द्रौपदी जो थी वो नाना प्रकार से रो रही है। तब तक इधर क्या हुआ, डेरों में जितनी भी अबलाएं थी वो सब आ गई और सब आकर के बालकों की दशा देख करके रोने लगी। जब रोई है तो महाराज इधर हुआ ऐसा कि भगवान कन्हैया जो थे पांडवों के साथ में वो भी डेरों के पास में आ गए। जब भगवान कन्हैया पांडवों के साथ में डेरों के पास में आए तो आकर के जब पांडवों ने देखा कि जितनी भी अबलाएं थी, जितनी भी स्त्रियां थी वो सब रो रही हैं, नाना प्रकार से रो रही हैं। तो महाराज देखा क्या है भगवान ने कि डेरों में खून बह रहा है और हर अबला पड़ी रो रही है। क्या दशा है आज, कैसे हो गई। पति बोली कन्हैया को देखा तो उसी समय द्रौपदी रो करके कहने लगी, आइए कन्हैया, आइए माधव, अरे तुम तो सब कुछ जानते थे, तुम तो सब कुछ जानते थे। अगर तुम पहले ही कोई निर्णय ले लेते तो आज मेरे बालकों की ये दशा नहीं होती। देखो माधव, मेरे बालकों की किसी दुष्ट ने कैसी दशा कर दी, मेरे बालकों की हत्या कर दी। अब उसी समय महाराज भगवान तो पहले ही जानते थे कि इसके पीछे अश्वत्थामा का हाथ है। तो उसी समय भगवान कन्हैया शांत रह गए। पांडवों ने देखा कि महाराज बालक जो हैं उन सबकी हत्या कर दी किसी ने, शरीर तो है मगर शीश नहीं है। तो आज महाराज पांडवों ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ऐसा कौन सा वीर बलधारी पैदा हो गया, ऐसा कौन सा बलवान पैदा हो गया जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे 5 बालकों की हत्या कर दी। कौन आया था यहाँ पर और किसकी वजह से मेरे बालक मारे गए। द्रौपदी ने जवाब दिया, प्रभु हमें तो कुछ नहीं मालूम है, हमें कुछ नहीं पता, किसी दुष्ट ने आकर के रात ही रात में मेरे बालकों को मार दिया। उसी समय महाराज पांडवों ने भगवान से कहा, कन्हैया ध्यान धर के देखो कि ऐसा कौन सा पापी है जिसने मेरे बालकों को मारा, ध्यान धर के देखो। तो उसी समय महाराज भगवान ने जवाब दिया कि हे पांडवों, तुम्हारे बालकों को मारने वाला और कोई नहीं, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, जो दुर्योधन के कहने पर तुम्हारे बालकों को मार करके ले गया है। अरे मारने वाला तो वो तुम्हें था, लेकिन तुम लोग मिले नहीं, इसीलिए वो तुम्हारे बालकों के शीश काट करके ले गया। महाराज जैसे ही इतने वचन कहे तो भीम ने जवाब दिया, हे कन्हैया, अगर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मेरे बालकों के शीश काटे हैं तो वो अश्वत्थामा अगर पाताल में
भी होगा तो वंश से भी खींच करके हम उसे लाएंगे और इस द्रौपदी के कदमों में डालेंगे। उसने मेरे बालकों को मारा तो मारा कैसे? परीक्षित महाराज ध्यान रखना, आज उसी समय पांडव जितने भी थे वो सारे दौड़ने लगे और दौड़ करके चारों दिशाओं में अश्वत्थामा को ढूंढने लगे। जब अश्वत्थामा को ढूंढने लगे हैं तो महाराज अंत में जा करके पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके आज अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास में लेकर के आए गए। जब द्रौपदी के पास में लेकर के आए हैं पांडव अश्वत्थामा को, तो महाराज द्रौपदी से पांडवों ने कहा है कि हे पांडवों, हे द्रौपदी, ये अश्वत्थामा जो है तुम्हारे बालकों का हत्यारा है। अब चाहे तुम इसे छोड़ो चाहे तुम इसे मार दो। पांडव बोले कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ का सलूट किया जाए। पांडव बोले अश्वत्थामा से मेरी बात, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, तेरे साथ का सलूट। पांडवों ने जवाब दिया अश्वत्थामा, अब तू बता तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो महाराज आज द्रौपदी के कदमों में पड़ा है वो अश्वत्थामा। तो उसी समय आज पांडवों ने जवाब दिया द्रौपदी, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, चाहे तुम इसे मारो या छोड़ दो। तो उसी समय द्रौपदी ने पांडवों से कहा है कि हे प्रभु, मेरी एक बात आप लोग सुन लो। पांडवों ने जवाब दिया, बताओ कौन सी बात? तो द्रौपदी बोली है कि हे पांडव, अगर हम इस अश्वत्थामा को मार देंगे, बड़े ध्यान से सुनना, द्रौपदी ने जवाब दिया कि अगर हम इस अश्वत्थामा को मार देंगे तो इसे मारने से मेरे बालक जिंदा नहीं हो जाएंगे। अब द्रौपदी ने जवाब दिया कि इसे मारने से मेरे बालक जिंदा नहीं हो जाएंगे, और अगर मेरे बालक जिंदा हो जाए तब तो इसे मारा जाए। अगर इसे मारने से मेरे बालक जिंदा हो जाए तो इसे मार दिया जाए, और इसे मारने से मेरे बालक जिंदा नहीं होंगे, इसलिए प्रभु आप ऐसा करो कि इसे छोड़ दो। द्रौपदी कह रही है जिसके 5 बालक मारे गए वही मैया कह रही है कि इसे छोड़ दो, क्योंकि इसे मारने से मेरे बालक जिंदा नहीं हो जाएंगे। और महाराज द्रौपदी कह रही है कि इसे मारने से बालक जिंदा नहीं होंगे। जिस मैया के सामने 5-5 बालकों की हत्या हुई हो, क्या वो मैया ऐसा कर सकती है? लेकिन वारी स्त्री, वारी धन्य है वो द्रौपदी जो आज कह रही है कि इस अश्वत्थामा को छोड़ दो। और आजकल की दशा ये है कि महाराज अगर कोई सा काम बिगड़ जाए तो क्रोध पहले आ जाता है। अगर धोखे से कोई भी काम बिगड़ जाए तो क्रोध आ जाता है। तो महाराज जब बताओ, आपके क्रोध करने से या आपको चिंता करने से वो काम आपका बिगड़ जाए तब तो आप क्रोध और चिंता करो। मैया दादा ध्यान देना, अगर आपका काम कोई धोखे से बिगड़ जाए, कोई भी काम बिगड़ जाए धोखे से, तो आप क्रोध करते हो, चिंता करते हो कि भला ऐसा काम बिगड़ा तो बिगड़ा कैसे। और अगर आपके क्रोध करने से, चिंता करने से वो काम सुधर जाए या बन जाए तब तो सही है कि चिंता करो, क्रोध करो, क्योंकि वो काम आपका बन जाएगा। अब कामों आपको बंदना ही है, बिगड़ो भाव, और चिंता क्रोध बेकार का करते हो तो अपना खून जलाना है। तो
इसीलिए तो कहा जाता है, बहुत से लोग होते हैं कि अगर किसी की काऊ से बुराई कर देवे और वही व्यक्ति, जैसे परीक्षित महाराज आप हो और आपकी बुराई कोई व्यक्ति कर देवे और हम सुन के आए और आपसे कह दे आके कि फलाना व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा था, और जबकि आपने वो बात नहीं सुनी और आपको क्रोध आ जाएगा, चले जाओगे, 2-4 लाठी मारिए तो बात बढ़ ही जाइए आगे, और जबकि उसने ऐसा काम ना किया हो। क्योंकि आजकल संसार में ऐसा है कि एक दूसरे की लगाना जानते हैं लोग, यानी जहाँ आग ना लगे वहां पर लोग आग लगा देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, द्रौपदी ने जवाब दिया कि हे पांडव, इस अश्वत्थामा को छोड़ दो, क्योंकि इसने जो पाप किया है इसकी सजा इसे भगवान देगा, और हम किसी के साथ में क्या करते उसकी सजा भगवान हमें देगा। क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके साथ में अच्छा करे बुरा करे, उसका हिसाब किसके पास में है? भगवान के पास में। और हम किसी के साथ में क्या करते, हमारा भी हिसाब भगवान के साथ में है। अगर हम बुरा किसी के साथ में करेंगे तो भगवान हमारे साथ में बुरा करेगा। ध्यान से सुनना, बहुत समझने वाली बात है। तो हम अपना धर्म ना छोड़े, ये हमारा कर्म है, और दूसरा हमारे साथ में क्या करता है ये उसका कर्म है। अच्छा, परीक्षित महाराज, कोई व्यक्ति पागल हो, पागल, अब वो रास्ते से आ रहा हो, तो आते आते आप इधर से जा रहे, वो उधर से आ रहा, आप खूब चतुर हो, वो पागल है सामने वाला, और सामने वालों पागल आपको एक गाली दे देवे, तो परीक्षित महाराज आपका दे दियो भाई, दिमाग लगाओ कि वो तो पहले ही से पागल है, तो उसका तो स्वभाव है भाई, वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन आप जाओ, बाने एक गाली दी, आप उसे 2 सुनाया, तो आपसे बड़ा कौन पागल होगा? बताओ, कोई पागल होगा? आप उससे दुगने पागल बन जाओगे। अच्छा, एक बार का दृष्टि